हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सुनील जिंदल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के ना एक एरर है, इफ़ एरर करके फंक्शन है जो कि कल ही PSSB के अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो जब मैं कल इसकी आंसर की बना रहा था तो एक स्टूडेंट का उसमें कमेंट आया कि सर क्वेश्चन नंबर 89 को सिंपल करके समझा दो। तो 89 पे जो क्वेश्चन था वो इफ़ एरर वाला था, तो मैंने इसको डीपली डिस्कस करने के लिए वीडियो बना दी है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे, हमने एक्सेल खोला और एक दो नंबर ले लिए हमने। बेसिकली हमने वो नंबर लिए जिसका हमें पता है कि रिजल्ट क्या आएगा। नंबर में मैंने डाल दिया 10 और इधर डाल दिया 5, यानी कि 10 को 5 से डिवाइड किया। तो जैसे ही हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, काफ़ी इजी बात है, हमें मालूम है कि एक्सेल का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि ये जो है बी कॉलम के फोर्थ पे है, फोर्थ रो पे, और ये सी कॉलम के फोर्थ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, B4 एंड C4 का फार्मूला लगा देंगे, और जो कि हमें मालूम है कि रिजल्ट भी जो है 2 ही आना है ऑब्वियसली। अब क्या करेंगे, हम एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे। मान लो नंबर है 10 तो डिवाइड करना है 0 से। ये भी हमें मालूम है कि 0 से कुछ भी डिवाइड नहीं हो सकता, बट स्टिल हमने ट्राई किया कि फार्मूला लगा के 10 को 0 से हमने डिवाइड कर दिया। तो उससे हुआ क्या, एक एरर शो हो गया, ये देखो। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं कि जब भी एरर आए तो ये चीज़ लिखी ना आए, वो चीज़ लिखी आए जो मैं चाहता हूँ। वो कैसे, अभी देख लेते हैं। अब भी हमने क्या किया, ये देखो, इफ़ एरर यूज़ किया, सेम वैल्यू डाली कि जब भी B5 डिवाइड बाय C5 करेगा और एरर आएगा तो वो उसमें लिखा आ जाए कांट डिवाइड। इन्वर्टेड कोमास में हमने लिख दिया कांट डिवाइड। उससे हुआ क्या, अब कि जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे कांट डिवाइड लिखा आ गया, जो कि मैंने यहाँ लिखा था। अब एक और छोटी सी एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो इसमें हमने एरर आएगा तो इन्वर्टेड कोमास में हमने लिख दिया कि स्टडी विद सुनील जिंदल, यानी कि जब भी एरर आएगा तो वहाँ पे एरर की जगह स्टडी विद सुनील जिंदल लिखा आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने इस पर एंटर किया तो उस पर लिखा आ गया स्टडी विद सुनील जिंदल। इसका मतलब है कि एरर जब भी आएगा, जो भी मैं इन दो इन्वर्टेड कोमास के बीच में लिख दूंगा वही एरर की जगह लिखा आएगा। आई होप आपको क्लियर है कि जैसे ही एरर आया, जो हमने इन्वर्टेड कोमास में, पहले हमने देखो इन्वर्टेड कोमा में क्या लिखा था, कांट डिवाइड, ठीक है, तो वही वहाँ पे नीचे लिख के आ गया था कांट डिवाइड, एज इट इज़, कुछ चेंजेस नहीं हुआ। सेम गोज फॉर अदर, ठीक है। अब आप क्या कह सकते हैं इस चीज़ से कि अगर हम लोग क्वेश्चन पे जाएं, अब व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ इफ एरर। इसमें लिखा है टू डिस्प्ले ए स्पेसिफाइड वैल्यू। वो जो इन्वर्टेड कोमास में हमने लिखा था वो एक स्पेसिफाइड वैल्यू थी। इफ फार्मूला वैल्यूएट से एरर, यानी कि जैसे ही फॉर्मूला एक एरर दिखाएगा तो उस पर हम लोग स्पेसिफाइड वैल्यू जो भी हम चाहेंगे वो लिख सकते हैं। अदरवाइज फॉर्मूला रिजल्ट, यानी कि अगर वो सही है तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा। यानी कि अगर 10 डिवाइड बाई 5 है फिर तो रिजल्ट 2 आना ही आना है। लेकिन अगर 10 डिवाइड बाई 0 कर दिया हमने तो ये एरर बनता है, और एरर के टाइम पे वो एक स्पेसिफाइड वैल्यू दिखाएगा। तो मैंने काफ़ी इजी एग्जांपल लेके आपको काफ़ी सिंपल भाषा में आपको समझा दिया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो जिस भी स्टूडेंट ने लिखा था वो एक थम्स अप जरूर दे देना इस पर, और कमेंट भी कर देना वीडियो के नीचे। तो अगर आपको वीडियो समझ आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर यदि आपके भी कोई डाउट हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं सेपरेट आपके लिए वीडियो एक बना दूंगा। जो पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करना, तक और जितने भी पंजाब के आने वाले एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए मैं तैयारी करवा रहा हूँ। आपको आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।